हे नारायण, मेरे अंतर मन की दहन पीड़ा अचानक से शांत हो गई है। आपसे मेरी और कोई शिकायत नहीं है, लेकिन किसने मुझे शांत किया क्या पता। उसने मुझे भी अपनी अपार करुणा के द्वारा स्निग्ध और शांत किया है। उसने आपको भी शांत किया है असुर माता। ये स्निग्धता श्री लक्ष्मी की है। आप मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए देवी। देवगण ने महासमारोह में आप दोनों के विवाह की पहल की बात कही है देवी। तुम लोग इस स्थान पे प्रतीक्षा कर रहे हो, मुझे पता नहीं था। मुझे लगा था तुम लोग इंद्रलोक में प्रस्थान कर चुके हो। हम लोग प्रस्थान कर ही रहे थे देवी, इसीलिए तो पुनः अप्सराओं को साथ लेकर आई। असल में हम जानते नहीं थे कि आप इस तरह विष्णु प्रेम में इतनी मगन हैं, वरना आपको परेशान नहीं करते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। परेशान क्यों होंगी? आओ चलो, तुम सब अंदर चलो, आसन ग्रहण करो। आसन ग्रहण करने नहीं आए हैं भगिनी, तुम्हारी विशेष सज्जा करने के लिए रंभा अप्सराओं को लेकर यहाँ आई है। सज्जा? हाँ देवी, विवाह से पूर्व चंदन और हल्दी के स्पर्श से आपकी सुंदरता में वृद्धि होगी। आपके ये काले घने केश सुगंधित धुनी के धुएं से और भी सुंदर करने होंगे देवी। और आपके इन दोनों पैरों को आलता द्वारा सुसज्जित करना होगा देवी। और ये सब कार्य हमारे अलावा और कौन करेगा? मुझे इतना कुछ करना होगा? आप सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए देवी। देवी, विवाह के दिन आपको ऐसी सजाएंगी कि मुंह दिखाई के समय जगत पालक आपसे आंखें बिल्कुल भी नहीं हटा पाएंगे। माँ, आपके निवास स्थान पर इतने अतिथि आए हैं, मैं सबके लिए जाकर फल और मिठाई लेकर आ जाऊं क्या? नहीं नहीं लक्ष्मी की उलूक, तुम्हें कहीं भी नहीं जाना है। तुम्हारी माता त्रिभुवन को आहार प्रदान करती है और अपने निवास पे अतिथि सेवा नहीं कर पाएंगी। आज हम सब लोग यहाँ भोजन करेंगे ना भगिनी? या फिर आप कब वैकुंठ में जाएंगी इसकी प्रतीक्षा करनी होगी? भगिनी रंभा, मुझसे जितना होगा मैं उतना अवश्य करूंगी। तुम लोग थोड़ी प्रतीक्षा करो। उल्लूक, तुम शीघ्र अतिथि सेवा की तैयारी करो। हाँ हाँ माँ, मैं अभी आती हूँ।
भगिनी, श्री हरि को भी यहाँ आमंत्रित करते तो। देवी, तुमने भी भगिनी अप्सराओं की तरह व्यंग आरंभ किया। देवी श्री लक्ष्मी, ध्यान रखिएगा, कहीं हम लोग आपके प्रसाद से वंचित ना हो जाए। देवगण, मेरे निवास पे आप सभी का स्वागत है। शीघ्र आयोजन संपन्न करो शुक्राचार्य, अब पूजा शुरू करनी होगी। हाँ माता। कृपया ये पूजा बंद कीजिए असुर माता। कौन हो तुम? प्रणाम माता। मैं एक सामान्य असुरी हूँ। मैं असुरगण का कल्याण चाहती हूँ। किंतु कृपया यह विचार बंद कीजिए माता। माया विद्या में मैं भी अव्वल हूँ। सरलता से मेरे साथ छल करना संभव नहीं देवी। तुम्हारे शरीर में देव लक्षण प्रकट हैं। स्वर्ग की देवी हो तुम। इस पाताल लोक में किस कारण आई हो? और अविलंब इस असुरी के रूप का त्याग कर दो तुम। देवी अलक्ष्मी, आप पुनः असुरगण को भड़काने के लिए यहाँ आई हैं। क्या उद्देश्य है तुम्हारा? सत्य वचन कहना। झूठ वचन का अर्थ मेरे क्रोध का शिकार होना। और तुम जो भी हो, मेरी संतानों को कोई कष्ट पहुंचाने की चेष्टा करोगी तो मैं वो बिल्कुल नहीं सहूंगी। हे असुर माता, मैं हूं दुर्भाग्य की देवी अलक्ष्मी। और ये मेरी सेविका जरती। हम कभी भी असुरगण की क्षति नहीं चाहते हैं असुर माता। बल्कि जिसने असुरगण की क्षति की है, आप लोग उसकी ही पूजा आयोजन कर रहे हैं भव्य समारोह से। देवी, आप इसी समय पाताल लोक का त्याग कर दीजिए। देवी लक्ष्मी के बारे में कोई कुकथा हम नहीं सुनना चाहेंगे। अनसुना करने से सच कभी झूठ नहीं होता है असुर गुरु। और मुझे एक ऐसी घटना के बारे में पता चला है जो इस पाताल लोक के दुर्भाग्य का कारण है। और उसकी सृष्टि की है स्वयं श्री लक्ष्मी ने। कौन सी घटना?
क्यों बार बार श्री लक्ष्मी को दोषी ठहरा रही हो? और क्या कह रही हो कि असुर कुल के दुर्भाग्य के लिए श्री लक्ष्मी उत्तरदायी है? महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नो श्री प्रचोदयात्। नारायण नारायण। नारद मुनि, नारद मुनि, आप आ गए हैं नारद मुनि। देखिए कितने अतिथि आए हैं माँ के कुटीर पर। सब लोग आज भोजन करेंगे माँ के कुटीर पर, किंतु माँ भोजन पकाने का कार्य शुरू किए बिना ध्यान पर बैठी है। क्या करूंगी मैं अब? नारायण नारायण। समस्त स्वर्ग लोग बिना सूचना के आज माता के कुटीर पे। अपूर्व, ये तो बहुमूल्य क्षण है। आज देवगण माँ का प्रसाद ग्रहण करके धन्य होंगे वो लोग। किंतु देवी श्री लक्ष्मी कहाँ चली गई हैं? मेरी भूख तो बढ़ती जा रही है देवराज। लगता है बिना सूचना के देवगण का आगमन उचित नहीं हुआ अग्निदेव। सत्य देवराज, मुझे लगता है देवी को हमने अकारण परेशान किया। श्री लक्ष्मी इतनी जल्दी परेशान नहीं होती सोमदेव। आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। मैं निश्चिंत हूँ। आज स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करके आप सब लोग संतुष्ट होंगे। फिर तो हमें धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्या बोलते हैं देवराज? अब जब यहाँ बिना आमंत्रण के उपस्थित हो ही चुके हैं, तब तो प्रतीक्षा करनी ही होगी। अप्सराओं, चलो हम सब कुटीर की ओर चलते हैं। देवी को हमारी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। जल्दी जाओ रंभा, जाके रसोई कार्य सहज करो। हमारे अग्निदेव भी अधिक समय भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलो अप्सराओं। देवी, हम आपकी सहायता के लिए आए हैं। बताइए क्या क्या। ये क्या? देवी इस समय ध्यान मग्न है। रसोई का कोई आयोजन भी नहीं दिख रहा। ये सब क्या कर रही हैं? रंभा, आज ये कमल ही सबको आहार प्रदान करेगी। कमल? ये कमल को आपने सबके भोजन के लिए प्रस्तुत किया है? हाँ रंभा, आहार प्रस्तुत। जाओ, अब तुम लोग पंकजनी किनारे आसन ग्रहण करो।
जाइए, सबको बता दीजिए कि आज पद्मकली द्वारा ही भोजन संपन्न करना होगा। चलो अप्सराओं, हे देवगण, हम यहाँ स्वयं आमंत्रित हुए हैं, इसलिए देवी श्री लक्ष्मी हमें आहार के रूप में जो भी प्रदान करेंगी, हम वही ग्रहण करने पे विवश होंगे। हे देवराज, मैंने सोचा था अन्नदात्री आज हमें उत्तम रूप से भोजन कराएंगी, किंतु हमारी ये आशा आज व्यर्थ हुई। हे जगत पालक, आपके एवं श्री के विवाह के विषय में मेरा एक परामर्श है। हे प्रजापति, आप इस जगत के सृष्टिकर्ता हैं, विधाता हैं। हमारे विवाह के विषय में आप जैसा निर्णय लेंगे वैसा ही होगा। और देवाधिदेव तो मेरे परम सखा हैं, इनका निर्णय मानने के लिए तो मैं बाध्य हूं। अति उत्तम। फिर इस विवाह का दायित्व हम लोग ही ग्रहण करते हैं। हे प्रजापति, बताइए आपकी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा है इस विवाह का दिन काल निर्धारण करने का दायित्व सती अरुंधति को सौंप दिया जाए। आपने मेरे मन की बात कही है प्रजापति। सती अरुंधति वशिष्ठ मुनि की धर्म पत्नी है। यदि उनके निर्णय से लक्ष्मी नारायण का महामिलन संपन्न होता है तो यही सबके लिए मंगलमय होगा। इस विषय में आपको कोई आपत्ति तो नहीं है जगत पालक? आप लोग आपस में जो तय करेंगे वही होगा प्रजापति। विवाह के विषय में मेरा निर्णय ना लें तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। यही सही है माहेश्वर। श्री हरि जब स्वयं दूल्हा हैं, तब विवाह के विषय में उनकी इच्छा भी अनिवार्य है। तब तो विवाह का समस्त आयोजन अत्यंत ही शीघ्र करना होगा। हे प्रजापति, आज श्री लक्ष्मी ने अपने कुटीर में समस्त देवगण को आमंत्रित किया है। विवाह के आनंद में वे सभी उत्साहित हैं, इसलिए और विलंब ना करके विवाह की तैयारी आरंभ करनी चाहिए। वही होगा हे महादेव। मैं कन्या का पिता, इसलिए मुझ पर बहुत दायित्व है। मुझे विदाई दीजिए। जैसी आपकी इच्छा प्रजापति। विदाई जगत पालक। विदाई। समस्त देवगण को आमंत्रित किया है श्री ने, लेकिन मेरे पास तो कोई आमंत्रण नहीं आया। आश्चर्य है। ये लीजिए देवर्षि, ये कमल, इसे आप वैकुंठ में ले जाइए। सबको परोसने से पहले मैं ये आहार प्रभु के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ।
देखती हूँ मेरा भेजा हुआ भोजन वो ग्रहण करते हैं या नहीं। जय श्री नारायण की जय। प्रणाम प्रभु। माता ने आपके लिए आहार भेजा है प्रभु। अर्थात उसके प्रसाद से मैं वंचित नहीं हुआ। कहाँ है वो उपहार? माता ने ये कमल का पुष्प भेजा है प्रभु। कमल का पुष्प? लेकिन तुमने तो कहा था मेरे पास आहार भेजा है श्री ने। प्रभु, माता ने ये पुष्प देकर मुझे कहा सर्वप्रथम इस आहार को आपको दूं। उसके बाद आपका ये प्रसाद सब लोग ग्रहण करेंगे। माता ने ये भी कहा देखती हूं प्रभु मेरा दिया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं या नहीं। मैं समझ गया देवर्षि। श्री लक्ष्मी तो मेरी परीक्षा ले रही थी। उत्तम, मैं भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होऊंगा। श्री लक्ष्मी का भेजा आहार ग्रहण करके मैं तृप्त होऊंगा। ये क्या कर रहे हैं प्रभु? पद्मकली क्या खाने की चीज है? श्री लक्ष्मी ने जब भेजा है तो अवश्य ही ये खाने की चीज ही होगी। वो ये जानना चाहती है कि जैसे वो मुझ पर भरोसा करती है वैसे ही मैं उस पर संपूर्ण भरोसा करता हूं या नहीं। मैं उसका संकेत समझ गया हूं देवर्षि। नारायण नारायण। श्री, तुमने मेरे लिए जो भी भेजा है वो मैंने बिना संकोच के ग्रहण कर लिया है। मैं तुम पर भरोसा करता हूं श्री। अपने से भी अधिक भरोसा मैं तुम पर करता हूं। प्रभु, भक्ति से आपको कोई भी कुछ भी दान करे आप वही ग्रहण करते हैं। और आज मैंने ये अनुभव किया है प्रभु। मैं तुम्हारा आहार ग्रहण कर रहा हूं श्री। कमल के फूल के रूप में श्री लक्ष्मी ने मेरा परम प्रिय अन्न भेजा है देवर्षि। साधु सभी देवगणों में जो श्री लक्ष्मी पे भरोसा रख पाएंगे उनके सम्मुख ये अमृत रूपी परम अन्न प्रकट होगा। श्री लक्ष्मी पर जो भरोसा रखते हैं उनका श्री और समृद्धि कोश भर जाता है।
किसी भी अवस्था में अन्न का अभाव नहीं होता और मैं निश्चित ही श्री लक्ष्मी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हूं देवर्षि। और अब देवगणों की परीक्षा की बारी है। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी लीला के दर्शन मुझे अनेक बार हुए हैं, लेकिन माता की लीला भी कुछ कम नहीं है प्रभु। जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय। हे देवगण, मैं बस इतना ही आयोजन कर पाई हूँ। कृपया ये आहार ग्रहण करके मुझे धन्य कीजिए। नारायण नारायण। आप सब लोग भोजन के लिए बैठ गए? उत्तम उत्तम। बैठे तो हैं, लेकिन अभी तक आहार ग्रहण नहीं किया। संभवतः ये सामान्य आहार देखकर देवगण विचलित हो रहे होंगे। सत्य माता, ये आपका कैसा सत्कार। देवगण ने आशा की थी 5 व्यंजनों की, और आपने उन्हें ये आहार प्रदान किया। ना माता ना, ऐसी आशा हमने बिल्कुल नहीं की थी। बोलिए ना हे देवराज। मैं सत्य दुखित हूँ देवर्षि, किंतु इससे बड़ा आयोजन करना मेरे लिए ये संभव ही नहीं हुआ। हे देवगण, आप लोग मेरे अतिथि हैं। अगर आहार ग्रहण किए बिना चले जाएं, फिर तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अपराध होगा। किंतु माता, देवराज ये आहार कैसे ग्रहण करेंगे? रोज जो राजभोग ग्रहण करते हैं, उनकी ये दुर्दशा असहनीय है। ना 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 देवराज, आप दया कर उठ जाइए। देवर्षि, देवराज इंद्र स्वयं समस्त देवताओं के साथ देवी श्री लक्ष्मी के पास यहां पधारे हैं, और देवी ने आनंद से अपने विवाह अवसर पे हमें यह भोजन प्रदान किया है। अब इस भोजन का अपमान करना सच में घोर अन्याय होगा हे देवर्षि। देवी श्री लक्ष्मी, आपने खुशी से हमें जो कुछ भी प्रदान किया है, हम आनंद से वही ग्रहण करेंगे। आपने सत्य कहा है देवराज। हम लोग किसी भी अवस्था में श्री लक्ष्मी को दुखी नहीं कर सकते। आप निश्चिंत रहिए देवी, हम ये पद्मकली आनंद के साथ ग्रहण करेंगे। देवगण, अब भोजन आरंभ करें। हाँ?
उत्तम, अति उत्तम। नारायण नारायण। हे देवगण, आप सबके साथ ये साधारण व्यंग के लिए मुझे क्षमा करना। जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। हे देवराज, यक्षलोक में मेरी श्री सृष्टि के कारण आपके मन में प्रश्नोदय हुआ था। आपका हृदय कलुषित हुआ था। इसी कारण इंद्रलोक में श्री सृष्टि के समय विघ्न उत्पन्न हुआ था। आज मुझ पे ये आस्था, ये विश्वास रख के आपने समस्त विघ्न दूर कर दिया है। मैं धन्य हुई देवराज। आज मैं इंद्रलोक में चतुर्गण अधिक श्री और समृद्धि प्रदान करूंगी। महालक्ष्मी विद्महे महाश्रीयै धीमहि तन्नो श्री प्रचोदयात्। जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। जय जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। जय। मैं इसी प्रकार जीवन भर त्रिलोक को सुख और समृद्धि प्रदान करना चाहती हूँ। समृद्धि की देवी लक्ष्मी जब पाताल लोक में थीं, तब च्यवन पुत्र के अनुमति के बिना ही देवी ने पाताल लोक में अग्नि सृष्टि की। आप सब लोग जानते हैं, पाताल की समस्त अग्नि च्यवन पुत्र औरव द्वारा उत्पन्न होती है। उनकी अनुमति के बिना अग्नि प्रज्वलन यहां मना है। देवाग्नि प्रज्वलन के कारण बागमती के समस्त जल, वनस्पति और प्राणी नष्ट होते जा रहे हैं। बागमती में आग देख के दौड़ के आती है मेरी स्त्री मुदिता और पुत्र गृहपति। जल वनस्पति बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए उन्होंने।
अपनी जीवन आहुति देकर जल वनस्पति बचा के पत्थर बन गए वो लोग। सुना आपने असुर माता? अर्थात मुदिता और गृहपति के प्राण त्यागने का कारण श्री लक्ष्मी ही है। और उसके बाद से ही दुर्भाग्य की सृष्टि हुई है इस पाताल लोक में। आप कौन हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आपका अनुमान यथार्थ है देवी। ये पत्थर रूपी मूर्ति पाताल लोक के दुर्भाग्य का कारण है। और इसी दुर्भाग्य के कारण अमृत लाभ संभव नहीं हुआ असुरों को। तो फिर आपने इतना विलंब क्यों किया प्रभु? पता है मैं कब से अपना गृह सजा कर बैठी हूँ। मैं जानता हूं श्री कि तुम मुझसे रुष्ट हो। ये सब तुम्हारा मेरा मिलन सहज करने के लिए था। श्री, तुम्हें प्राप्त करके मैं अवश्य ही धन्य हुआ हूं और जीवन भर तुम मेरे साथ ही विराजमान रहोगी। तुम्हारी मेरी जुगल मूर्ति त्रिलोक में सबको प्रिय रहेगी। ओम वासुदेवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। असुर माता दीदी पुनः क्यों मेरा आवाहन कर रही हैं? असुर माता दीदी, बोलिए आप क्या कहना चाहती हैं? हे नारायण, आप त्रिकाल ज्ञानी हैं, देव श्रेष्ठ हैं, किंतु एक प्रश्न का सही उत्तर न मिलने पर मैं आपको स्मरण करने पर विवश हुई हूँ। हे नारायण। हे असुर माता, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? वास्तव में मैं स्वयं परेशान हूँ। जो देवी त्रिलोक में श्री सृष्टि करती है, जो देवी सबके मन से क्रोध, रोष, कोप हमेशा दूर करती हैं, सर्वोपरि जिस देवी की करुणा से मृत शरीर में भी प्राण आ जाए, उस देवी के कारण प्राण नष्ट कैसे हो सकते हैं प्रभु? सर्वप्रथम आप जगत पालक हैं, जो जगत की रक्षा करते हैं, वे स्वयं प्राण हरण के पाप में दोषी किसी देवी को अर्धांगनी के रूप में ग्रहण करने जा रहे हैं। किस कारण से प्रभु? हे जनार्दन, आपने मुझे रास्ता दिखाया है, असुर कुल को सही शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। उस निर्देश को ध्यान में रखकर वही करने जा रही हूँ प्रभु। लेकिन जब पता चला पाताल लोक में अनुमति के बिना देव अग्नि प्रज्वलित करके जो अन्याय किया गया है, उसका परिणाम भोग रहे हैं समग्र असुर कुल, तब मैं हैरान हो गई जनार्दन। क्या बोलना चाहती हैं आप असुर माता? स्पष्ट रूप से बताइए। श्री लक्ष्मी के विरुद्ध आपका क्या असंतोष है?
हे नारायण, श्री लक्ष्मी ने पाताल लोक में सौभाग्य सृष्टि के बदले दुर्भाग्य सृष्टि की है, यही मेरा कहना है। हम सबको पता है पाताल लोक में च्यवन पुत्र अर्व की प्रलय अग्नि से अग्नि उत्पन्न की जाती है। हे नारायण, श्री लक्ष्मी ने पाताल लोक में रहते समय देव अग्नि सृष्टि की थी। क्या ये आप जानते हैं प्रभु? क्या उन्होंने जानबूझकर अग्नि प्रज्वलन किया था हे असुर माता? प्रभु, आप विचार कीजिए, अनजाने में भी किसी नियम की अवहेलना करना भी अपराध है, और उस अपराध के कारण असुर कुल में महादुर्भाग्य का सृजन हुआ है। असुरगण अमृत लाभ से वंचित हुए हैं, उनकी समस्त सद्बुद्धि नष्ट हुई है। साहुपति मुदिता एवं पुत्र ग्रहपति के प्राण हरण हुए हैं। उसी अपराध से आप लोगों ने प्रलय अग्नि में वृद्धि की है, समस्त वनस्पति नष्ट हुई है। प्रभु इस पर विचार कीजिए। मैं जानती हूँ प्रभु, श्री लक्ष्मी और नारायण का मिलन होने जा रहा है, किंतु हे जगत पालक, आप त्रिलोक में समस्त विधि के रक्षक हैं, ये बात आप नहीं भूल सकते प्रभु।